हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 277 का प्रॉब्लम मैक्सिमम गुड पीपल बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने हमारे न्यू चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर डीएसए एंड सीपी के रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट्स मिलते रहेंगे आसान भाषा में। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या है, सबसे पहले आपको बताएगा टू टाइप्स ऑफ पर्सन बताए गए। पहला गुड पर्सन। गुड पर्सन क्या बोलेगा, हमेशा ट्रुथ बोलेगा, ठीक है। जो आपका बैड पर्सन है वो ट्रुथ भी बोल सकता है एंड लाई भी कर सकता है, मीन्स वो सच भी बोल सकता है या फिर झूठ भी बोल सकता है। उसके पास दो ऑप्शन है, लेकिन जो गुड पर्सन है, अच्छा व्यक्ति है, उसके पास सिर्फ सच बोलने का ही रास्ता है, ठीक है। अब आपको टू डी इंटीजर अरे ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन है एंड ऑफ साइज एंड क्रॉस एन, और उसमें क्या है, एन पीपल है जो कि एक दूसरे के खिलाफ मतलब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट्स आईजे का मतलब क्या है, आइथ पर्सन ने जेथ पर्सन के लिए कौन सा स्टेटमेंट दिया है, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटमेंट्स आईजे, ठीक है। स्टेटमेंट्स आईजे अगर जीरो हुआ तो वो मीन्स आइथ पर्सन ने जेथ पर्सन को एक बैड पर्सन बताया, ठीक है। अगर स्टेटमेंट आईजे बराबर वन हुआ मीन्स आइथ पर्सन ने क्या किया, जेथ पर्सन को एक गुड पर्सन बताया, ठीक है। मीन्स आइथ पर्सन के हिसाब से जेथ पर्सन गुड है। और टू का मतलब क्या है, आइथ पर्सन ने जेथ पर्सन के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। आइथ पर्सन नहीं जानता कि जेथ पर्सन गुड है या बैड है, ठीक है। उसके बाद में क्या बताएगा कि भाई कोई भी पर्सन अपने आप पे कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। स्टेटमेंट आई ऑफ आई क्या होगा, हमेशा टू, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी गुड बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बाय एन पीपल। एन पीपल ने जो भी एक दूसरे के लिए अपनी अपनी राय दी, मशवरा दिया कि भाई जेद पर्सन सही है या गलत या फिर नो कमेंट, उसके हिसाब से आपको बताना क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड पीपल, ठीक है। लेकिन आपको अभी ये नहीं पता ना कि भाई जो भी आपके एन पीपल हैं वो गुड है या बैड है, ये आपको नहीं पता। मीन्स वो आपको मतलब खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, आपको खुद से कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना पड़ेगा कि भाई आई पर्सन गुड होगा या बैड होगा, क्योंकि आपको सारे कॉम्बिनेशन आप ट्राई करोगे तभी आपको आपका ऑप्टिमल आंसर मिलने वाला है। मीन्स आप तभी आपको अपना मैक्सिमम आंसर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई करने का एक और लॉजिक और कहां से आता है पता है, आप अगर प्रॉब्लम का कांस्टेंट देखें तो कांस्टेंट कितना है, n बराबर 15। जब इतना छोटा कांस्टेंट है तो आप समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जरूर से जरूर क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकर्शन है, कुछ ना कुछ बैक ट्रैकिंग है। और मीन्स यहाँ पे आप पूरा का पूरा ब्रूट फोर्स कोड लिखोगे तो भी आपका जो सॉल्यूशन है पूरी तरह एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एडिशनली आपको पता भी नहीं था कि आप एक पर्सन को गुड रखोगे या बैड रखोगे तो आपको फायदा होगा। हम ये बात को अभी से जज नहीं कर सकते। तो हम क्या देखेंगे, इतना छोटा कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, सारी कॉम्बिनेशंस को हम ट्राई करेंगे, देखते हैं हमारी अप्रोच को हमें क्या करना है करके, ठीक है। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या अपने पास तीन पीपल है और क्या क्या सारे पीपल का इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2। जीरो पर्सन ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, ये देखो 0 1 2 के लिए स्टेटमेंट दिए। वन पर्सन ने भी 0 1 2 के लिए स्टेटमेंट दी है। टूथ पर्सन ने भी क्या किया, 0 1 2 के लिए अपने अपने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि भाई आपका जो मतलब आइथ पर्सन है वो गुड है या बैड है। आप ये वाली चीज को मतलब आप नहीं जानते ना कि भाई आइथ पर्सन क्या है, गुड या बैड, ठीक है। मीन्स आपको देखिए, आप देखने का प्रयास करोगे, जो आपका जीरो पर्सन है वो गुड भी हो मतलब बैड भी हो सकता है जीरो, या फिर वो गुड भी हो सकता है। जो आपका वनथ पर्सन वो भी बैड या गुड हो सकता है। जो आपका टूथ पर्सन वो भी क्या हो सकता है, बैड या गुड, तीनों में से कुछ भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो मीन्स अगर आपके पास एन पीपल है, अगर आपके पास एन पीपल है तो आप अगर देखोगे और मतलब और हर पर्सन के पास गुड या बैड होने के के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आपके पास टोटल एन पीपल है तो टोटल आपके पास कितना, टू टू द पावर एन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि हर पर्सन क्या होगा, हर पर्सन गुड या बैड दोनों हो सकता है। यहाँ पे देखो हमारा एन बराबर 3 है तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 2 to the power 3 मीन्स 8 कॉम्बिनेशन होने वाले। एन पीपल होंगे तो 2 to the power n कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आप क्या करो, आप सारी कॉम्बिनेशन को जनरेट कर लो और उसके ऊपर से अपनी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर लो कि भाई आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से गिवन स्टेटमेंट्स सही, मतलब गिवन स्टेटमेंट्स आपके कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करा पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपका कॉम्बिनेशन गिवन स्टेटमेंट्स के हिसाब से वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले हम सारी कॉम्बिनेशन को हम जनरेट करेंगे, ठीक है। कैसे जनरेट करेंगे आप एक बार देखने का प्रयास कीजिए। आप क्या देखिए, थ्री पर्सन है, ठीक है, थ्री पर्सन है। तो देखिए अभी जो आपका पहला पर्सन है वो क्या हो सकता है, बैड हो सकता है और या तो वो गुड हो सकता है, ठीक है। मीन्स पहले पर्सन का कॉम्बिनेशन देख लिया। फिर आप कहां पहुंचे, सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन में क्या हो सकता है, बैड या गुड। तो अगर आप मतलब पहले रास्ते को देखोगे कि मीन्स अगर आपका पहला पर्सन बैड होता तो सेकंड पर्सन क्या हो सकता था, बैड भी हो सकता है या गुड भी हो सकता है। या फिर अगर आपका पहला पर्सन गुड होता तब भी सेकंड पर्सन क्या है, बैड भी हो सकता है या फिर गुड भी हो सकता है। तो देखिए आपके ये चार कॉम्बिनेशन आ गए, 0 1 0 0 1 0 1 1। 0 1 का मतलब क्या, 0 0 का मतलब क्या, दोनों पर्सन बैड। 0 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन बैड सेकंड गुड। 1 0 का मतलब फर्स्ट पर्सन गुड सेकंड जीरो सेकंड बैड। एंड 1 1 का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पर्सन गुड। अब आप आ गए थर्ड पर्सन पे। अब आप कहां पे हो, अब थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन भी क्या हो सकता है, बैड या गुड दोनों में से मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो बैड या गुड, अगर बैड हुआ तो ये वाला रास्ता बनेगा एंड गुड हुआ तो ये वाला रास्ता। इसके हिसाब से बैड एंड गुड के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके हिसाब से बैड या गुड के हिसाब से ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। एंड अगर ये होगा तो बैड या गुड के हिसाब से तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखिए आपके टोटल आप देखो कितने कॉम्बिनेशन बने आपके पास। तो अगर आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन बना,
0 0 0 का, एक कॉम्बिनेशन बना 0 0 1, एक बना 0 1 0, एक बना 0 1 1। मीन्स हम इसको नोट डाउन करते जाते हैं। एक बना आपके पास 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपके पास क्या बन रहा है? नेक्स्ट बना आपके पास 0 0 0 1। अगला कॉम्बिनेशन क्या बना? 0 1 0। और नेक्स्ट क्या बना? 0 1 1। और उसके बाद वापस से क्या बना? 1 1 0 1। आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और क्या बना हमारे पास? वन ये वाला हमारा 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 एंड 1 1। ये क्या है? 1 1 0। एंड उसके बाद ये लास्ट वाला क्या है हमारे पास? ट्रिपल वन। देखिए टोटल आपके पास 8 कॉम्बिनेशंस बन गए, ठीक है। आपने ये क्या सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर लिया। देखिए ये मींस ट्रिपल वन का मतलब क्या कि तीनों के तीनों पर्सन गुड हो। 1 1 0 का मतलब जीरो एंड वन पर्सन क्या हो? गुड। एंड ट्रूथ वाला पर्सन बैड हो। मींस हमने क्या किया? टोटल एन पीपल है तो टोटल 2 टू द पावर एन कॉम्बिनेशन होने वाले, ये हमने देख लिया कि भाई किस तरीके से एन कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, ठीक है। और हमने क्या किया? एन कॉम्बिनेशन को हमने जनरेट कर लिया। अब हम इस कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे? वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे बेस्ड ऑन अवर स्टेटमेंट्स, कि भाई हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है वो स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर पा रहा है कि नहीं। तो देखो हम पहले सबसे पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0 को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका 0% 1% और 2% दोनों के तीनों बैड है। तो मीन्स ये कोई भी बात बोले तो आपको चल जाएगा। मीन्स आप इनके स्टेटमेंट्स को खुद से एज्यूम कर सकते हो कि अगर देखिए हमको फेवर क्या करना है, हमारा फेवर क्या है? हमको ज्यादा से ज्यादा गुड पर्सन चाहिए ना हमारे ऑप्टिमल आंसर के लिए। तो देखिए हम हमारी स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो हमको क्लियरिटी मिलेगी। देखिए 0% क्या है? बैड, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्या 0% क्या है? बैड, ठीक है। तो 0% ने क्या किया? अपने बारे में कोई राय नहीं दिया। 0% ने 1% को क्या बोला कि भाई 1% गुड है। 0% ने 1% को गुड बोला, इसलिए तो वहां पे 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 0% ने 1% को गुड बोला तो मीन्स हम मान लेंगे भाई सही बात है, क्योंकि भाई 0% गुड भी सही भी बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है। लेकिन आपको तो क्या करना है? नंबर ऑफ गुड पर्सन को मैक्सिमाइज करना है ना। तो हम तो भाई मानेंगे कि भाई 0% आपने सही बोला। अगर कोई बंदा मतलब बैड है तो हम उसको अपने हिसाब से मतलब चेंज कर सकते हैं। तो भाई मैंने क्या माना? 0% जो बोल रहा है इस समय सही बोल रहा है। तो मीन्स क्या हो गया? 1% मेरे को मीन्स ये क्या हो गया? 0% के हिसाब से पर्सन 1 क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए करके, ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे हमारे गिवन कन्फिगरेशन में पर्सन 1 भी क्या है? फॉल्स, ठीक है। तो मीन्स हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे? अगर आपको गिवन जो आपका गिवन कन्फिगरेशन है इसके हिसाब से अपने स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, तो हम मान लेंगे भैया 0% इस समय क्या है? झूठ बोल रहा है। क्योंकि भाई हमको क्या करना है? हमारे गिवन कॉम्बिनेशंस को हमारे गिवन स्टेटमेंट्स के ऊपर वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो अगर आपके कॉम्बिनेशन में 1% बैड है तो हम मान लेंगे भाई 0% ने झूठ बोला है, तो आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखो अगर मतलब झूठ बोला है तब आपको कोई चिंता करने की बात ही नहीं रह जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका 1% भी क्या है? बैड। 1% ने बैड है तो उसने 0% को क्या बोला? गुड बताया ना। तो मीन्स आपके लेकिन कॉम्बिनेशन 0% भी तो क्या है? बैड। तो मीन्स हम मान लेते हैं कि भाई 1% भी क्या है? झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है इसीलिए उसने क्या किया? 1% को जो बोला है कि 1% सही है वो, लेकिन उसने झूठ बोला हुआ है। अब आपका पर्सन 2 है वो भी क्या है? झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका मतलब ये पर्सन 1 है उसने क्या बोला? उसने मतलब कि झूठ बोला हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि पर्सन जो आपका ये 2 है, पर्सन 2 भी क्या है? मतलब झूठ बोल रहा है ना करके, बैड पर्सन है, ठीक है। तो उसने क्या किया? पर्सन 1 को बैड बताया हुआ है। तो आप देखोगे पर्सन 1 तो आपका ऑलरेडी बैड है, तो मीन्स आपका ये कॉम्बिनेशन वैलिड है, ठीक है। जब भी कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो आपको उस पर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पर्सन अगर झूठ बोल रहा है तो आप उसको अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाले कॉम्बिनेशन अगर आपने जनरेट किया तो इसमें देखो आपको नंबर ऑफ गुड पीपल कितने मिले। ये आपका कॉम्बिनेशन राइट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको नंबर ऑफ गुड पीपल कितने मिले? 0। तो मीन्स आप ही आपका आंसर क्या होगा? 0। आपके पास एक भी गुड पीपल नहीं। अब आप ये वाले कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करो। ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आपका वेरीफाई होगा तो आपको कितना नंबर ऑफ गुड पीपल यहाँ पे कितना? 1 है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे वेरीफाई होगा। यहाँ पे देखो पर्सन 0 क्या है? पर्सन 0 क्या है? बैड है। तो पर्सन 0 ने क्या बोला? पर्सन 1 क्या है? गुड। लेकिन यहाँ पे आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो पर्सन 1 क्या है? बैड। तो हम मान लेते हैं भैया पर्सन 0 मतलब ऊपर जो उसने स्टेटमेंट दिया वो झूठ बोल रहा था, इसीलिए उसने उसको पर्सन 1 को गुड बताया, ठीक है। तो इसके ये चलो नो प्रॉब्लम। अब आप आ गए कहाँ पे? इस पे हम आ गए अपने सेकंड वाले कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। मीन्स अभी जो ये वाले स्टेटमेंट के हिसाब से जो आपका पर्सन 1 है ये भी क्या है? झूठा है। तो पर्सन 1 ने क्या किया? देखो आपको 2 पे तो फोकस नहीं करना। 2 मतलब नो कमेंट। पर्सन जो आपका 1 है उसने 1 एंड 2 पे कोई कमेंट नहीं किया। तो लेकिन पर्सन 1 ने क्या बोला कि पर्सन 0 क्या है? गुड पर्सन है। लेकिन हमारे कॉम्बिनेशन में पर्सन 0 क्या है? बैड। लेकिन फिर भी आपका ये कॉम्बिनेशन वैलिड है, क्योंकि भैया हो सकता है मतलब कि आपका ये क्या है? बैड पर्सन है, तो वो तो झूठ भी बोल सकता है। तो मीन्स ये वाला स्टेटमेंट उसने झूठा दे दिया, ठीक है। अब देखो थर्ड चीज देखिए, थर्ड चीज क्या है? मीन्स आपका जो ट्रूथ पर्सन है, ट्रूथ पर्सन क्या है? गुड। तो मीन्स इसने जो भी स्टेटमेंट बोले होंगे वो उसने सही बोलेंगे। तो देखो ट्रूथ पर्सन ने क्या क्या बात बोला। ट्रूथ पर्सन ने एक ही के बारे में कमेंट किया। उसने बोला कि भाई जो आपका वनथ पर्सन है वो क्या है? झूठा। वो क्या है? बैड। तो आप देखोगे आपका जो कॉम्बिनेशन उसमें भी आप देख लीजिए, जो आपका वनथ पर्सन है, वनथ पर्सन क्या है? वनथ पर्सन आपका बैड ही है। मीन्स आपका कॉम्बिनेशन क्या है? वैलिड। तो मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन आपका वैलिड हो तो मीन्स आप इस वाले कॉम्बिनेशन में आपके पास 1% क्या है?
वन गुड पर्सन मिल गया, तो मीन्स आपका क्या हो गया, 1% गुड है, तो मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन राइट। और आपका जो आंसर है उसमें आपने क्या किया, मैक्सिमम स्टोर कर लिया। मैक्सिमम क्या है, 1। अभी 1% आपको गुड मिल चुका, मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आप रखोगे, मीन्स 0% आपका क्या हो, बैड, 1% बैड एंड 2% ट्रू हो, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, वैलिड। उसके हिसाब से ये सारे स्टेटमेंट्स वेरीफाई हो जाना, ठीक है। अब आप कहाँ पे आ गए, थर्ड। अब आप थर्ड कॉम्बिनेशन 0 1 0 को चेक करो। अगर आप 0 1 0 को अगर आप चेक करने जाओगे, तो देखिए 0 1 0 में आपका 0% क्या है, 0% क्या है, बैड। तो मीन्स आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए 0% क्या है, बैड। इसने क्या बोला है कि भाई 1% क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके कॉम्बिनेशन में भी 1% ट्रू है। तो इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने देखो, हमने मान लिया कि भाई 0% इस बार सही बात बोल रहा है करके, ठीक है। मीन्स देखिए अगर आपके पास बैड पर्सन है तो आप उसको अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज से मिनिमाइज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या 0% क्या बोला, 1% बैड है, ये सेकंड वाला जो कॉम्बिनेशन है। तो इसमें देखो एक्चुअल में उसने क्या बोला था स्टेटमेंट में कि भाई 1% गुड है, तो हमने मान लिया कि भाई वो झूठ बोल रहा होगा। 0% तो बैड है ना, तो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। लेकिन ये बारी आप देखो 0% बैड है और उसने क्या किया, 1% को गुड बोला। तो देखिए यहाँ भी 1% गुड है, तो हम बोलेंगे इस बारी सच बोल रहा है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन बैड है तो हम एज्यूम कर सकते हैं वो झूठ बोल रहा है, सच। तो हमने माना कि भाई ये बारी क्या है, 0% सही बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए 0% ने बोला 1% गुड है, तो देखो हमारे कॉम्बिनेशन में भी 1% गुड है, मीन अच्छी बात है। फिर आप कहाँ गए, अब आप आ गए ये पर्सन 1 पे। देखो अब आपका क्या है, पर्सन 1 क्या है, गुड है। तो मीन ये जो भी बात बोला होगा उसने सच्चा बोला होगा। लेकिन पर्सन 1 के हिसाब से देखो क्या होना चाहिए, पर्सन 1 के हिसाब से पर्सन 0 क्या है, गुड पर्सन है, ठीक है। पर्सन 1 के हिसाब से पर्सन 0 गुड पर्सन है। तो आप एक्चुअल अपने कॉम्बिनेशन में देखोगे तो यहाँ पे आपके कॉम्बिनेशन पर्सन 0 तो क्या है, बैड पर्सन गिवन है ना आपको। तो मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर ये आपका ये कॉम्बिनेशन वैलिड है तो मीन्स आपके हिसाब से 1% गुड है एंड 1% के हिसाब से 0% क्या होना चाहिए, मतलब 1% के हिसाब से 0% गुड होना चाहिए। लेकिन आपके कॉम्बिनेशन में 0% क्या है, बैड। तो मीन्स ये कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है। सिमिलरली आप इसको चेक कर लो, इसको आप चेक करोगे यहाँ भी देखो क्या प्रॉब्लम है। देखो 0% क्या है, बैड। तो आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उसको मॉडिफाई कर लो। लेकिन यहाँ पे देखो 1% क्या है, गुड। 1% के हिसाब से क्या होना चाहिए, 0% गुड। लेकिन आपके कॉम्बिनेशन में 0% क्या है, बैड। तो मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन भी वैलिड नहीं है। आप आगे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाइए। आप हम जहाँ यहाँ पे आए तो देखो यहाँ पे क्या है, 0% आपका गुड है। तो 0% आपका गुड है, तो देखो उसने क्या बोला कि 0% के हिसाब से पर्सन 1 क्या है, गुड, ठीक है। लेकिन हमारे कॉम्बिनेशन में पर्सन 1 क्या है, बैड। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। आपको ध्यान है आपको 2 पे फोकस नहीं करना, 2 मतलब नो कमेंट्स, ठीक है। तो हमको 0 या 1 पे फोकस करना, ठीक है। आप ये वाले कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन 1 0 1। देखो यहाँ पे क्या है, 0% आपका गुड है और उसने क्या बोला था, 0% के हिसाब से 1% क्या होना चाहिए, गुड, है ना। 0% के हिसाब से 1% गुड है आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके कॉम्बिनेशन में क्या है, 0 गुड है लेकिन 1 क्या है, बैड। तो ये कॉम्बिनेशन भी वैलिड नहीं। अब आप देखो 1 1 0 को हम फोकस करते हैं, तो देखो 0% क्या है आपका, गुड। यहाँ पे देखिए 0% जो है आपका गुड है। तो देखो 0% गुड है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, पर्सन 1 गुड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पर्सन 1 क्या है, देखो पर्सन 1 आपका गुड है, मीन्स ये मतलब मतलब कि 0% गुड है, तो आप उसका काम चल जा रहा है। अब देखो 1% भी आपका क्या गुड है। तो 1% के हिसाब से क्या होना चाहिए, 0% भी होना चाहिए गुड। 1% के हिसाब से 0% गुड होना चाहिए। तो आप अपने कॉम्बिनेशन में देखो, आपके कॉम्बिनेशन में भी क्या है, 0% गुड है। तो मीन्स 1 को भी 1 का मतलब कि अगर आप आपने 0 को ट्रू रखा, मतलब गुड रखा, 1 को भी गुड रखा, तो नो प्रॉब्लम। अब आप आए कहाँ पे, पर्सन 2 पे। पर्सन 2 क्या है, फॉल्स। तो पर्सन 2 फॉल्स है और उसने क्या बोला, पर्सन 2 ने बोला कि भाई कि पर्सन 1 जो है आपका, पर्सन 1 आपका क्या है, बैड। तो यहाँ पे आप अपने कॉम्बिनेशन देखोगे पर्सन 1 तो क्या है, गुड। लेकिन हम यहाँ पे देखो हम क्या मान रहे हैं कि भाई पर्सन 2 जो है आपका वो तो बैड है। तो हम क्या मान लेते हैं भैया, पता है कि ये बात उसने झूठ बोली होगी, ठीक है। तो हम इसने क्या मान लिया कि भाई ये बात उसने झूठ बोली है। एक्चुअल में वो पर्सन क्या है, 1% ट्रू ही है। यहाँ पे इसने बात झूठ बोल दी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। इसलिए आपको 0 पे फोकस करने की कोई बात नहीं, आपको सिर्फ 1 पे फोकस करना है। क्योंकि जो 0 वाला है हम अपने फेवर में उसको हमेशा ले लेंगे। अगर मतलब कि हमारे स्टेटमेंट में अगर मिस आपका जो मतलब प्रेजेंट कॉम्बिनेशन कोई क्या है, बैड पर्सन, उसने अगर आपके अपने स्टेटमेंट में किसी को गुड बताया है, तो हमारे कॉम्बिनेशन में अगर गुड है तो हम उसको गुड ही मान लेंगे, ठीक है। मतलब कि 0 पे आपको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, ठीक है। उसका तो हम आते हैं कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपका ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, वैलिड। यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं। तो देखो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वैलिड है। तो इस कॉम्बिनेशन में कितने गुड पर्सन है, 0 एंड 1 गुड है एंड पर्सन 2 क्या है, बैड। तो ये कॉम्बिनेशन आपका वैलिड है। तो मीन आपका आंसर 1 से अपडेट हो गया 2, ठीक है। अब आप देखो ये आपका लास्ट वाला कॉम्बिनेशन, लास्ट वाला कॉम्बिनेशन देखो 0% क्या है, गुड। और इसने क्या बोला, 1% गुड होना चाहिए। तो देखो 1% आपका गुड है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो 1% क्या है, गुड। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 0% गुड। देखो 0% आपका गुड है। अब आप देखो जो टूथ पर्सन है, टूथ वाला पर्सन भी क्या है, गुड। लेकिन टूथ पर्सन के हिसाब से क्या होना चाहिए, 1% क्या होना चाहिए, बैड,
ठीक है, क्योंकि भाई ये मतलब गुड पर्सन तो हमेशा सच ही बोला, लेकिन आपके कॉम्बिनेशन देखो 1th पर्सन भी गुड है, तो ये कॉम्बिनेशन भी वैलिड नहीं है। तो हमने सारे कॉम्बिनेशन को चेक कर लिया, तो देखो आपका आंसर क्या है 2। तो बस हम आई होप कि आपको अप्रोच मिल गया होगा। अब आप इसको खुद से कोड करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। आपको क्या करना है, टोटल सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर लें। तो मीन अगर आपके पास टोटल n पीपल हैं, तो टोटल आपके पास कितने कॉम्बिनेशन जनरेट होने वाले हैं, 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन जनरेट होने वाला है। ठीक है, ये बात हो गया। उसके बाद आपको सारी कॉम्बिनेशन पे क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट्स को आपको वेरीफाई करना है कि भाई आपकी सारी स्टेटमेंट सही है कि नहीं करके। ठीक है, मतलब कि अगर आपका पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर ith पर्सन आपका गुड है, तो उसके उसने जो स्टेटमेंट दिए होने चाहिए, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से भी आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, उसका आपका कॉम्बिनेशन वैलिड होना चाहिए। लेकिन अगर गुड पर्सन के हिसाब से आपका कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं हो, तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 2 टू द पावर n हो गए कॉम्बिनेशन, और आप क्या कर रहे हो, आप सारे n स्क्वायर क्या कर रहे हो, n स्क्वायर आप स्टेटमेंट्स को आप वेरीफाई करो। तो टोटल हमारी टाइम कॉन्स्टेंट कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर n इंटू n टू द पावर 2, और n क्या है हमारा 15। तो मीन्स आपका जो प्रॉब्लम है वो बड़ी आसानी से सारे कॉन्स्टेंट को पास कर जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका कोड देखेंगे, तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप प्लीज इसको कोड करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसको आप कोड कर सकते हो। कोई मतलब कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको छोटा सा रिकर्शन लिखना है करके। ठीक है, तो देखते हैं इसके कोड को। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड। हमने क्या किया, n बराबर ये हमारी स्टेटमेंट्स है, उसका हमने साइज ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वेक्टर इंट करंट, करंट कॉम्बिनेशन CUR का मेंटेन करा, करंट कॉम्बिनेशन, जो भी आपके टोटल 8 कॉम्बिनेशन हम उसको मेंटेन करने वाले करके। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इंट गुड बराबर गुड क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ गुड पीपल इन योर कॉम्बिनेशन। अगर आपका कॉम्बिनेशन वैलिड है, तो जितने भी गुड पीपल होंगे वो आपके आंसर में कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डीएफएस हमने चला दिया। डीएफएस में सिंपल से हम रिकर्शन चलाएंगे, सारे कॉम्बिनेशन को जनरेट के लिए, और इन द लास्ट हम क्या करेंगे, अपने आंसर को रिटर्न करने वाले करके। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने अपने डीएफएस फंक्शन को चला दिया करके। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा डीएफएस फंक्शन। ये हर मतलब डीएफएस एक रिकर्सिव फंक्शन, तो सारे रिकर्शन का ये एक बेस कंडीशन होती है। जब भी आपका आई बराबर एन हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, हम अपने एक प्रेजेंट कॉम्बिनेशन को हम प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे देखिए आपका टोटल कितने एन पीपल है ना, 3 पीपल हैं। तो इंडेक्सिंग कैसी है, 0th इंडेक्स है, ये 1th इंडेक्स है, एंड ये 2th इंडेक्स है। जैसे ही आपका इंडेक्स बराबर 3 हो जाएगा, तो मीन्स आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा करके। ठीक है, तो मीन आई बराबर है, तो आपको क्या है, कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। उस समय आप चेक कर लो कि भाई आपका जो प्रेजेंट कॉम्बिनेशन मिला आपको, वो आपके स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर पा रहा है कि नहीं, आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके स्टेटमेंट्स वैलिड है कि नहीं। अगर आपके स्टेटमेंट वैलिड हो गया, तो आंसर वार मैक्स ऑफ आंसर या फिर गुड पीपल। ठीक है, फिर पहले हमने अपने कॉम्बिनेशन कैसे जनरेट करना स्टार्ट किए। आपका मतलब कि जो भी आपके मिस जो भी आपके मतलब 3 पीपल हैं, वो क्या हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं या बैड भी हो सकते हैं करके। ठीक है, तो मीन आपका 0 1 मतलब जितने भी पीपल हैं, वो 0 1 मीन 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है करके। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, आप पहले ith पर्सन को क्या बैड मान लो। ठीक है, अगर आपने ith पर्सन को बैड माना, तो हम क्या करेंगे, करंट कॉम्बिनेशन पहले हम 0 को पुश कर देंगे। फिर आप क्या करोगे, i+1 आप नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाओगे करके। ठीक है, मीन्स हमने क्या किया, इसको 0 मान लिया कि भाई ये बैड है, उसके बाद हम आगे मूव करके। ठीक है, आगे मूव कर गए, तो मीन्स आगे क्या हो सकता है, 1th पर्सन भी क्या हो सकता है, 0 या 1 कुछ भी हो सकता है करके। ठीक है, तो उसके बाद और आगे जाएंगे, तो 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करें, सारी पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे। इन द लास्ट जैसे ही आपको कॉम्बिनेशन मिला, तो आप करंट डॉट पॉप बैक कर दो। ठीक है, तो मीन्स देखिए यहाँ पे आपको 0 मिला, तो वापस से आपने उसमें 0 पुश बैक कर दिया। ठीक है, और आ गया, तो वापस से आपको 0 पुश बैक कर दिया। लेकिन 0 पुश करने के बाद आपको एक कॉम्बिनेशन मिल गया, तो आप क्या करोगे, इस 0 को आप क्या करो, पॉप कर दो, एंड इस वाले 0 की जगह आप 1 को पुश कर दो करके। ठीक है, मीन्स आप जैसे ही देखिए आपने क्या किया, पहले तीनों को आपने बैड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो आपका थर्ड वाला पीपल था, उसको हमने क्या किया, पॉप कर लिया। ठीक है, कि भाई ये बैड नहीं, इस बार हम मानेंगे कि ये गुड है। तो मीन्स 0 के बाद हमने क्या किया, पहले 0 0 0 ये आपका कॉम्बिनेशन मिला, तो हमने क्या किया, जो आपका लास्ट वाला 0 है, इसको आपने पॉप करके यहाँ पे आपने 1 कर दिया कि भाई इस बार हम जो 2th पर्सन उसको हम क्या गुड मानेंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, बैक ट्रैक किया। लास्ट वाला जो पीपल था, उसने आपको उसको आपने पॉप बैक किया, एंड उसको आपने क्या किया, गुड पर्सन माना। ठीक है, गुड पर्सन मान के फिर से आपने अपना डीएफएस चलाया। और जैसे आपने गुड पर्सन माना लास्ट वाले अपने पर्सन को, तो आपने क्या किया, गुड का काउंट को 1 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इनिशियली आपका जब 0 0 0 था, तो देखो आपके पास गुड कितना था, टोटल गुड पीपल 0 थे। लेकिन जैसे ही आपने लास्ट वाले को 1 किया, तो आपका गुड पीपल 1 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो तो मीन्स ये क्या हो गया, हमारा सिंपल सा वो को हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से हमने बैक ट्रैक कर लिया करके। ठीक है, देखिए बैक ट्रैकिंग कैसे काम कर रहा है करके। आपने पहले यहाँ पे 0 को पॉप करके 1 को पुश किया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों काम हो गया, तो इस बार आप ये वाले 0 को भी आप पॉप कर लोगे, एंड फिर ये वाले 0 की जगह आप 1 को पुश करोगे। ठीक है, तो 1 को पुश कर दोगे, उसके बाद वापस से आपने क्या किया, 0 को पुश किया, और 0 को पुश करने के बाद आपको एक कॉम्बिनेशन मिला, तो वापस आपने क्या किया, 0 को पॉप किया, 0 को पॉप करके आपने फिर से 1 को पुश किया। ठीक है, ठीक है, आपके सारे कॉम्बिनेशन क्या हो रहे हैं, जनरेट होते चले जाए। तो ये क्या है, बैक ट्रैकिंग वाला स्टेप। जैसे ही आपको मतलब आपका एक कॉल खत्म हो रहा है, मीन्स आपको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, आप पॉप बैक कर लो। मीन्स पॉप बैक करके मतलब क्या करना, आपको बैक ट्रैक कर लेना। ठीक है, अब हम देखेंगे वैलिड फंक्शन हमारा क्या है। देखिए ये है हमारा वैलिड फंक्शन। जब आपको मतलब कॉम्बिनेशन मिल गया, तो हमने वैलिड हम चेक करेंगे हमारे प्रेजेंट कॉम्बिनेशन की वैलिडिटी ऑन अवर गिवन स्टेटमेंट्स। तो देखो आपको अगर कोई अगर मतलब आपके कॉम्बिनेशन में मतलब कि आपने को जो भी करंट कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, सपोज आप मान लीजिए हमको कॉम्बिनेशन मिला हुआ है 1 1 0, तो देखो आपको 1 1 0 मिला है, तो मीन्स आपको देखो 0 वाले पे तो फोकस करने की जरूरत नहीं। 0th पर्सन क्या है, हम उसके स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर 0th पर्सन ने 1th पर्सन को क्या बोला होगा,
बैड, मतलब ये देखिए, ये 0 1 2 ये आपके टूथ पर्सन है, ये आपके तीनों पीपल हैं। अगर सपोज मान लो टूथ जो आपका पर्सन है ये बैड है, इसने अगर सपोज मान लो वनथ पर्सन को इसने क्या बैड बोला हो, जैसे देखिए इसने क्या किया, वनथ को बैड बोला, लेकिन हम मान लेंगे भाई ये झूठ बोल रहा था, क्योंकि भाई हमारे कॉम्बिनेशन में वनथ पर्सन क्या है, गुड, तो मीन आपको जीरो पे फोकस करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो पर्सन गुड है आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि भाई वो हमेशा सच बोलने वाला। तो देखेंगे यहाँ पे, अगर आपका करंट ऑफ आई बराबर 1 है, मीन आपका आई पर्सन गुड है, तो उसके सारे स्टेटमेंट्स वैलिड होने चाहिए। मीन अगर स्टेटमेंट आई जे इज नॉट इक्वल टू 2, मीन आई ने क्या किया है, जे के ऊपर कोई ना कोई कमेंट किया है, तो आपका स्टेटमेंट्स ऑफ आई जे शुड भी इक्वल टू होना चाहिए करंट ऑफ जे। अगर वो नॉट इक्वल हो तो आपको रिटर्न फॉल्स कर देना है। अदरवाइज अगर आपके अंदर जितने भी गुड पर्सन है उनकी सारे कॉम्बिनेशन राइट हो तो आपको इन द लास्ट रिटर्न ट्रू करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1% गुड था, उस मीन 0% गुड था, उसने 1 को गुड बोला, तो देखो यहाँ भी 1 गुड है। यहाँ भी देखो 1% गुड था तो उसने क्या किया, 0 को गुड बोला, तो देखो यहाँ भी 0% क्या है, गुड है 1 के हिसाब से, ठीक है। तो मीन यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन इसी की जगह अगर आप ये वाला कंडीशन देखो, तो यहाँ देखो 1% क्या है, गुड, और उसने क्या किया, 0% को बैड बोला हुआ है, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, आपके स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, 1% ने 0% को गुड बोला है, लेकिन आपके कॉम्बिनेशन में 0% क्या है, बैड। तो मीन यहाँ पे देखो, ये आपका जो ये है, जो करंट जो कॉम्बिनेशन है इज नॉट इक्वल टू स्टेटमेंट आई, तो मीन यहाँ पे आप रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। अगर आपको वैलिड कॉम्बिनेशन मिला आंसर और मैक्स ऑफ आंसर, या फिर आप गुड कर दो करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड। आई होप कि आपको कोड समझ में आएगा। बात करेंगे इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कस कर लिया, क्योंकि भाई टोटल आप 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशंस को आप जनरेट कर रहे हो, और हर कॉम्बिनेशन के लिए आप जो वैलिड फंक्शन जो चेक कर रहे हो उसमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n स्क्वायर। देखिए आप वैलिड फंक्शन में कितने, देखो 2 फॉर लूप चला रहे हो, ये क्या हो गया, n स्क्वायर टाइम हो गया यहाँ का, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड बात करेंगे स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे, वो है O ऑफ n। n क्यों, देखिए आपने जो वेक्टर ऑफ इंट कर लिया है, इसमें आप n एलिमेंट्स को आप हमेशा इंसर्ट कर रहे हो करके, तो मींस आपका स्पेस कितना है, O ऑफ n। गाइस देखिए इस प्रॉब्लम हमने क्या सीखा, इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, रिकर्शन भी सीखा, हमने क्या किया, बैक ट्रैकिंग भी सीखी, एंड हमने कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन बिट कॉम्बिनेशंस भी हमने जरूर सीखी, भाई क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन कोड समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह गई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।